तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 21 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जैसा कि दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व, मतलब इस कर्व पर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, इस कर्व पर एक नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है विच इज पैरेलल टू द लाइन, जो x इक्वल्स टू x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 के पैरेलल है। मतलब क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि इस कर्व पर ऐसे नॉर्मल का स्लोप फाइंड करे जो नॉर्मल इसके पैरेलल है। तो सबसे पहला तो हम काम करते हैं नॉर्मल का स्लोप हम लोग फाइंड करते हैं। तो नॉर्मल का स्लोप फाइंड करने के लिए हम लोग को पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने होंगे। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हम लोग जो दिया गया जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2। तो ये जो y डैश इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ये आपको किसका स्लोप हो गया? तो टेंजेंट का स्लोप। अब हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना है, नॉर्मल का स्लोप निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो क्या हो जाएगा? तो जैसा कि हमें पता है कि नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए -1 बाई टेंजेंट का स्लोप होता है। तो टेंजेंट का स्लोप दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 2। तो हमने यहां नॉर्मल का स्लोप हमने निकाल लिया और बात कहा जा रहा है कि ये जो नॉर्मल है इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। नॉर्मल जो है ये जो इक्वेशन है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 उसके पैरेलल है। तो सबसे पहले जो दिया गया इक्वेशन है इससे हम इसका स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए हमको फंक्शन माने जो दिया गया जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने होंगे। तो इसको y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 14y इक्वल्स टू -x माइनस 4, y यहां से फाइंड हम लोग करेंगे तो -1 बाई 14x माइनस 4 बाई 14, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा, यानी यहां हो जाएगा -1 बाई 14x माइनस 2 बाई 7। ये y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में हमने इक्वेशन पुट किया। तो स्लोप, इस लाइन का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप ऑफ x प्लस 14y प्लस 4 इज -1 बाई 14, यानी इस लाइन का स्लोप -1 बाई 14 होगा। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन निकाले। तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो y, एक बात ध्यान देते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है? तो नॉर्मल का इक्वेशन। तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें बात चाहिए कि पॉइंट अगर गिवन हो, ओके, और नॉर्मल जिसके यहां तक एक बात गिवन है ना कि इसके पैरेलल है, तो इसका स्लोप हमें पता है। तो नॉर्मल का हमें स्लोप पता चल गया। तो ये जो स्लोप है -1 बाई 14 और ये जो नॉर्मल का स्लोप है -1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 2, ये आपस में बराबर होगा। तो क्यों बराबर होगा? तो बात आता है जैसा कि हम लोगों को पता है कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप आपस में बराबर होता है। तो बात करते हैं यहाँ, तो नॉर्मल का जो स्लोप है 3x स्क्वायर प्लस 2 है और यह जो लाइन है उसका स्लोप -1 बाई 14 है। तो बात आता है कि ये नॉर्मल का स्लोप और लाइन का स्लोप आपस में बराबर होगा, बिकॉज क्वेश्चन में दिया गया है कि नॉर्मल और वह लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है। सो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? तो -1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू -1 बाई 14, माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे तो यहां हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2, ओके, इक्वल्स टू 14।
तो यहाँ से अगर हम लोग 3x² फाइंड करेंगे तो 14 - 2 यानी 12, x² निकालेंगे तो 12/3 4, अगर हम लोग x फाइंड करेंगे ना तो +-2 होगा, +-2 होगा। ओके, यानी x का हमें वैल्यू निकल गया +-2। अगर हम इस मान को इस इक्वेशन में डालेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे इफ x = 2 देन y = 2 का क्यूब 8 होगा। फिर यहां 2 लिखेंगे, 2 × 2 4 होगा ना, और +6 और 4 10 और 8 18, यानी x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y का वैल्यू 18 आएगा। इफ x = -2 देन y = what? तो -2 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो -8 आएगा। -2 को अगर हम +2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -4 आएगा, और +6, -8 और -4 -12 +6, तो यहाँ 6 बचेगा। तो यानी इससे हमें एक बात पता चला ना, 2, 18 एक पॉइंट हुआ और दूसरा पॉइंट -2, -6। इसका मतलब है कि दिए ये जो फंक्शन है इस पर दो ऐसे पॉइंट है, एक 2, 18 और -2, 6। ये दो पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पर हम नॉर्मल कंसीडर करें, नॉर्मल खींचे तो वह नॉर्मल x + 14y + 4 = 0 के पैरेलल होगा। तो बात आता है कि हमें पॉइंट फाइंड नहीं करने हैं, क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट फाइंड करने की बातें नहीं कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है नॉर्मल का इक्वेशन निकालें। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू किससे पास कर रहा है? तो 2, 18 से। 2, 18 हमने ऐसा काम, मैं ऐसा काम पहले कर रहा हूं कि 2, 18 से पास होने वाला जो नॉर्मल होगा उसका हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? तो इक्वेशन। तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला y - y1 का वैल्यू 18 m इंटू, तो बात आता है कि नॉर्मल का जो स्लोप है, ये जो नॉर्मल का स्लोप है और ये लाइन का स्लोप है, दोनों तो आपस में बराबर होगा। तो हम अगर ये कहें कि नॉर्मल का स्लोप -1/14 होगा तो सेम बात है, क्योंकि ये दोनों जब सेम है तो हम ये इसको अगर -1/14 मान ले, चाहे हम लोग डायरेक्ट -1/14 ले तो बात सेम है। तो यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप -1/14, x - x1 का वैल्यू 2 है, यहाँ 2 कर दिए। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, x और y के फॉर्म में एक आंसर आ जाएगा। तो ये जो है हमारा एक आंसर हो जाएगा। अब दूसरा, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू व्हाट? पासिंग थ्रू -2, -6। तो -2, -6 यानी -2, -6 से जो पास होने वाला नॉर्मल है उसका हम लोग को इक्वेशन फाइंड करना है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि फॉर्मूला क्या होगा, तो y - y1 के जगह पर क्या लिखेंगे? -6, तो -+6 इक्वल्स टू m इंटू, m का वैल्यू क्या है? तो -1/14, -1/14 x - x1 का वैल्यू -2 है तो -+2। अब यहां से हम लोग 14y + 6 को इससे मल्टीप्लाई कर लेना। ये जो आंसर आएगा x और y के फॉर्म में जो एक इक्वेशन बनेगा वह नॉर्मल का इक्वेशन होगा। तो यहाँ दो ऐसे इक्वेशन हैं जो नॉर्मल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे ये जो दो अलग अलग आंसर है ये दोनों नॉर्मल के स्लोप, नॉर्मल का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इस कर्व पर दो बिंदु हमें फाइंड हुए हैं ना, 2, 18 और -2, 6। तो दोनों पॉइंट पर जो नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा तो उसका हमने इक्वेशन निकाल लिया। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो को आप पॉज कर क्वेश्चन नंबर 21 के जो सॉल्यूशन हमने बोर्ड पर किया है ना उसको आप लिख लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22।
फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट का भी इक्वेशन निकालना है, नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालना है। टू द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, टू द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। एट पॉइंट ए टी स्क्वायर, एट पॉइंट ए टी स्क्वायर कॉमा 280 कॉमा 280। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो पाराबोला का ग्राफ होगा, इसके ग्राफ के इस पॉइंट पर यानी ए टी स्क्वायर कॉमा 280 पर जो नॉर्मल कंसीडर होगा या जो नॉर्मल खींचा जाएगा या और जो स्लोप खींचा जाएगा उसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4a। यहां से हम लोग जब dy अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, 4a अपॉन 2y मीन्स 2a अपॉन y। ये जो हो गया आपको किसका स्लोप हो गया, तो टेंजेंट का। तो इस टेंजेंट का हमने स्लोप फाइंड कर लिया। यहां हम लोग या लिख सकते हैं ऐसा, dy अपॉन डी एक्स एट ए टी स्क्वायर कॉमा 280। इस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे। तो जहां x है वहां पर इस वैल्यू को पुट करने होंगे, जहां y है वहां पर 280 पुट करना है। तो इस वाले फंक्शन में सिर्फ y दिख रहा है, मतलब y का सिर्फ वैल्यू पुट करने हैं। तो y की जगह पर 280 लिखेंगे। तो 2a से 2a 1 टाइम कैंसिल हो गया, यानी 1 अपॉन t। मतलब ये स्लोप ऑफ हमने क्या निकाल लिया, तो टेंजेंट निकाल लिया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए टी स्क्वायर कॉमा 280 इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब चलिए स्लोप ऑफ हम लोग नॉर्मल निकाल लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल का भी इक्वेशन चाहिए। नॉर्मल एट पॉइंट दिस इक्वल्स टू क्या होगा, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप 1 अपॉन टी दिया है ना, तो -1 के बाई में 1 अपॉन टी डालोगे तो -t होगा। तो हम लोगों ने दोनों का, टेंजेंट का भी स्लोप निकाल लिया, नॉर्मल का भी स्लोप निकाल लिया। तो इस पॉइंट पर जो नॉर्मल और टेंजेंट जो खींचे जा सकते हैं उसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो y माइनस y1 का हम लोग वैल्यू क्या लेंगे, तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट की बात कहा जा रहा है उसका y कोऑर्डिनेट यानी 280 m इंटू, यहां पर टेंजेंट का हम लोग स्लोप निकालना है, तो इक्वेशन निकालना है, तो टेंजेंट का हम लोग को स्लोप लेना होगा यानी 1/t। x माइनस x1 का वैल्यू क्या है, तो a t स्क्वायर। तो यहां से हम लोग yt माइनस 2at स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस at स्क्वायर, यानी -x प्लस yt माइनस 2at स्क्वायर प्लस at स्क्वायर इक्वल्स टू 0। -x प्लस ty, अब इस दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो -at स्क्वायर होगा बराबर 0। तो यानी ये दो चरों में रैखिक समीकरण हो गया। कहने का मतलब यह जो इक्वेशन है वो टेंजेंट के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, बताता है। चलिए अब हम लोग स्लोप जो हम लोग को नॉर्मल का दिया है, अब हम इन नॉर्मल के स्लोप का यूज करके हम लोग निकालेंगे क्या चीज, तो इक्वेशन नॉर्मल का, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट लिख सकते हैं यहां ए टी स्क्वायर कॉमा 280 क्या हो जाएगा, तो y माइनस y1 का वैल्यू 280, m इंटू m का वैल्यू क्या है -t, तो -t इंटू x माइनस x1 यानी at स्क्वायर। t से x में मल्टीप्लाई करेंगे -tx प्लस
80³ यहां क्या हो जाएगा, तो y माइनस 280। ओके, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे ना, इस सब सारे को ले आइए लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो प्लस में tx प्लस y इक्वल्स टू 80³ प्लस 280, ये लिख दिए। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नॉर्मल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 22 के भी सॉल्यूशन कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। वीडियो को पॉज कर आप इस क्वेश्चन नंबर 22 के सॉल्यूशन को लिख लोगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देखते हैं। प्रूव डेट द कर्व x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। एक कर्व दिया है, दूसरा दिया है एक्स वाई इक्वल्स टू के, एक्स वाई इक्वल्स टू के। ये दो आपको फंक्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों कट एट राइट एंगल, दोनों राइट एंगल पर कट करता है अगर इफ 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, अगर 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के बराबर हो, तब हम ये कहेंगे कि ये दोनों राइट एंगल पर क्या करता है, इंटरसेक्ट होता है। तो चलिए जो दोनों कंडीशन में हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं। x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो 1, तो 2y dy अपॉन dx। तो यहां से क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx निकालेंगे तो 1 अपॉन 2y, ये हो गया आपको dy अपॉन dx का वैल्यू। अब चलिए यहां से हम लोग अगर dy अपॉन dx निकालोगे इस इक्वेशन से, तो x बाहर, y का डेरिवेटिव तो dy अपॉन dx, y बाहर, x का डेरिवेटिव 1, k का डेरिवेटिव 0। तो यहां से हम लोग dy अपॉन dx निकालेंगे ना, तो माइनस y अपॉन x होगा। तो चलिए इस दोनों फंक्शन के लिए हमने टेंजेंट का स्लोप निकाला। अब बात आता है कि अगर परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा ना। तो दोनों का प्रोडक्ट हम लोग करते हैं, यानी 1 अपॉन 2y इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहां दोनों राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करने का यह मतलब है कि कोई पॉइंट है, मान के चलो कोई पॉइंट पर दोनों के दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उस पॉइंट पर जो एक ग्राफ है उस पर जो टेंजेंट खींचे और दूसरे ग्राफ पर उसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचे तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये मतलब है। तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, तो यहां तो y से y कट गया, तो यहां से हमने माइनस क्या करेंगे ना, माने माइनस, यहां माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2x इक्वल्स टू 1। तो यहां से निकालेंगे तो 2x बराबर 1/2, सॉरी x इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। यानी हमने यहां x का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसी x का वैल्यू, x का मान जो दिया गया है ना, उससे हम y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए x का वैल्यू 1/2, इसमें अगर हम x के जगह पर 1/2 या इसमें डाल दो ना, तो x के जगह पर 1/2 डालोगे तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, यानी y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। ये हमारे कहने का क्या मतलब है कि ये पॉइंट हो गया 1/2 कामा प्लस माइनस 1/√2, यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दोनों टेंजेंट एक दूसरे पर लंब होगा। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रूव करना है अगर 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये बात प्रूव करना है। चलिए तो प्रूव करने हैं तो LHS हम लोग ले लेते हैं। तो LHS में क्या दिया, 8k स्क्वायर, ठीक है, 8k स्क्वायर। k का वैल्यू क्या दिया है, xy, हम यहां पर xy वैल्यू भर लेते हैं। तो 8 इंटू xy का मतलब x स्क्वायर y स्क्वायर, 8 तो ठीक है 8, x के प्लेस पर क्या भरोगे तो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4,
और y के जगह पर दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट करो, चाहे प्लस माइनस में से कोई भी, तो स्क्वायर करने पर तो प्लस में ही आएगा, तो यानी 1/2 होगा, यानी कटकर 1 हो गया। और यही RHS में दिया है, इक्वल टू RHS, ये बस सिद्ध करना था, तो प्रूव्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 भी हमारे हो गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। ये जो हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है, x² - a² - y² b² इक्वल टू 1, किस पॉइंट पर? x0, y0 जो पॉइंट है उस पर। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन निकालना है। ओके, x0, y0 के पॉइंट पर। जस्ट मिनट,